नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। देश आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है, लेकिन बच्चियों की हत्याएं, हैवानियत और बेकदरी करके नवजात बेटियों को मारा जा रहा है। इसे देखते हुए बड़ा सवाल है कि कलयुगी माता पिता बालिका दिवस का मकसद ही भूल गए हैं और नौकरी जाने के डर से पिता हैवान बन गया। ऐसे एक निर्दयी घटना में बीकानेर सहित राजस्थान को हिलाकर रख दिया। 5 महीने की मासूम बच्ची को उसके ही माता पिता ने नहर में फेंक दिया। शायद पिता को 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर सता रहा था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, इस खबर को एवन टीवी ने प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, माता पिता हिरासत में ले लिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ खुलकर सामने आया है? ऋषभ, इस मामले को एवन न्यूज ने शुरू से उठाया, इसलिए उठाया कि ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला था। ये एक क्रूरतम ऐसा कृत्य था जो किसी माँ बाप के द्वारा किया जा सकता है, मासूम के साथ किया जा सकता है। और शुरू से हमने इस चीज को बारीकी से उठाया और साथ में ये देखा कि इस मामले की परतें जो है वो कितना जल्द पुलिस खोल पाती है। आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस के मौके से पहले ही स्थानीय पुलिस ने उन क्रूरतम माँ बाप को पकड़ लिया जिन्होंने अपनी 3 माह की मासूम बच्ची को 50 फीट ऊपर नहर में ठंडे पानी में, गहरे पानी में फेंक दिया था, और वो भी सिर्फ सरकारी नौकरी के लालच में। ऐसा हृदय विदारक दृश्य, ऐसी हृदय विदारक कहानी जिसने भी सुनी उसका मन कहीं न कहीं सियर उठा, उसका शरीर कहीं न कहीं उसमें कंपकपी छूट जाती है। और जब आज हम इस सोशल समाज में इस तरह की जब बात करते हैं तो हमें काफी दर्द होता है इस तरह की खबरें देखकर, इस तरह की खबरों को सुनकर। हम इस वक्त मौजूद हैं छतरगढ़ पुलिस थाने में और समूचा घटनाक्रम इसी थाने में हुआ। और आपने पूछा, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल ये है कि उन आरोपी माँ बाप को 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। कुछ देर पहले ही छतरगढ़ पुलिस ने उन्हें एमजीएम कोर्ट में पेश किया और वहां से 3 दिन का पीसी रिमांड मजिस्ट्रेट से मांगा गया और उन्होंने वो रिमांड मंजूर किया। अब इन 3 दिनों में पुलिस इनसे तमाम जो बातें हैं उनकी पूछताछ करेगी, उन्हें लेखबद्ध करेगी और ये प्रयास रहेगी कि इनको अधिक से अधिक सजा हो। फिलहाल कुछ देर पहले हमारी सीओ खाजूवाला से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। बहुत सहज तरीके से, अभी भी उनके चेहरे पर ऐसी कोई शिकन नहीं है कि वो इस बात को कितना गंभीर अपराध उन्होंने किया, इसको देख सकें, जान सकें। मैं यहाँ पर छतरगढ़ थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने भी इस खबर को देखा, जाना, सुना। दौलतराम जी डेलू हमारे साथ हैं, आरएलपी के नेता हैं। दौलतराम जी, जब आपने पहली बार इस खबर को सुना तो आपके क्या भाव थे? बहुत मतलब आंखों से आंसू टपकने लगे। मतलब सुनने जैसी घटना भी नहीं थी, विश्वास भी नहीं हो रहा था भी ऐसा भी लोग कर देते हैं। हाथ से अगर पत्थर गिरता है ना तो भी आदमी सोचता है यार हाथ से पत्थर गिर गया, इन्होंने जानबूझ के हाथ से बच्ची को घेर दिया, और वो भी अपनी ही बच्ची, अपनी की बच्ची को। इतनी बड़ी। वकील साहब हमारे साथ हैं। वकील साहब, आपने जब सुना कि सरकारी नौकरी के लालच में उन्होंने अपने मासूम को नहर में फेंक दिया, 4 बच्चे थे उसके, आखिर कैसे ये सरकारी नौकरी पा लेते? अपनी ही 3.5 माह की बच्ची को अपने ही माता पिता द्वारा इस तरह जिंदा नहर में फेंक देना बाकी हृदय विदारक घटना थी। हर कोई अचंभित था न्यूज सुनते ही, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, सरकारी नौकरी लगने के लिए 2 संतान की आवश्यकता होती है। इस मामले को आप वकील हैं, क्या समझा पाएंगे? नहीं, उसके तो पहले ही ऑलरेडी 3 संतान थी, ये तो 4थी संतान थी। लेकिन उसने फर्जीवाड़ा करके एक संतान को अपने किसी भाई के नाम फर्जी गोदनामा लिखा रखा था और ये अपनी नौकरी बचाने के लिए इसने ये षड्यंत्र रचा। जी, अपनी नौकरी बचाने के लिए संविदा पे लगा हुआ था और उसको परमानेंट करने के लिए उसने ये सारा कृत्य नचा। ये वो कांस्टेबल हैं बिट्टू, और ये हैं सुनील कुमार, हवलदार हैं यहाँ छतरगढ़ थाने में। ये कांस्टेबल है रविंद्र, जिन्हें सबसे पहले सूचना मिली और उसके बाद में इन्होंने कम रेस्पॉन्स टाइम दिखाते हुए छतरगढ़ पहुंचे, उस घटना स्थल पे पहुंचे। एक कांस्टेबल किशन और है हमारे साथ। ये तमाम 4-5 वो कांस्टेबल हैं छतरगढ़ पुलिस के जिन्होंने बहुत ही तेज गति से काम, जब उन्हें सूचना मिली तो किया। सबसे पहले वो उस मौके पे पहुंचे, कोशिश की कि इस बच्ची को बचा लिया जाए। उस बच्ची को नहर में तलाशा, परंतु उसको बचा नहीं पाए। उसके बाद में इन्होंने इस तरह से अपनी तफ्तीश शुरू की कि वो जो उसके माँ बाप थे उनका पहचान हो जाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आगे यहाँ से नूरसर
एक चौराहा है, वहां पर पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने वहां से निकलने वाले प्रतीक राहगीर की फोटो खींची और उनके मोबाइल नंबर लिए, और जो मृत बच्ची थी उसके माथे पर एक तिलक था। उस तिलक के आधार पर जब उन्होंने इस फोटो से माँ बाप की फोटो पे तिलक जो लगा हुआ था उससे जब पहचान की तो उनकी परतें खुल गई और उनको जल्द से जल्द इन्होंने मात्र 10 घंटे के अंदर उनको पकड़कर इस घटना का खुलासा कर दिया। फिलहाल 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड मिला है। इन 3 दिनों के भीतर पुलिस और ज्यादा अपना अनुसंधान करेगी और साथ ही आने वाले वक्त के अंदर इन माँ बाप को जिन्होंने ये क्रूरतम कृत्य किया है उनको अधिक से अधिक सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। जी रवि, इस पूरे मामले में कोई ऐसा एंगल तो निकलकर सामने नहीं आया कि ये बच्ची थी, ये बेटी थी, इसलिए इन्होंने ये कृत्य को अंजाम दिया हो? नहीं ऋषभ, इस पूरे मामले में अनुसंधान हो चुका है और अब तक जो सूचनाएं उनसे संकलित हुई है उसमें ये पता चला है कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी को स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए, ऑलरेडी शिक्षक है। देखिए यहाँ पर किसी अनपढ़ के द्वारा ये काम किया जाए रवि, तो मेरा प्रश्न ये है, ये कह दिया जाता है नौकरी के साथ साथ क्या इसलिए इस कृत्य को अंजाम तो नहीं दिया कि वो बेटी थी? हुआ है, यहाँ तक कि शिक्षक की नौकरी लगा हुआ है परंतु वो संविदा पर है और इसे परमानेंट होना था। कुछ दिनों पहले सरकार ने इसने सुना है कि जो संविदा पर है उनको परमानेंट किया जाएगा और उसके लिए 3 अगर 2 से ज्यादा संतान हैं तो वो योग्य नहीं है। तो इसने क्या किया कि एक अपनी बड़ी बेटी को अपने भाई को गोद दे दिया और उसके बाद में जब दोबारा इसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया तो उसके 3 माह पहले, बच्ची के जन्म से 3 माह पहले उसने उसको पीहर में छोड़ दिया और ताकि किसी को पता ना चले बच्चा हो तब, और बच्चा होने के 3 माह बाद में वो पहली बार उसे अपने ननिहाल से लेने के लिए अपने दधियाल वो ननिहाल तक पहुंचा और वो भी बाइक पर पहुंचा। तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर तय करके वो बस में आ सकता था परंतु पति और पत्नी दोनों की प्लानिंग थी इसलिए वो बाइक से पहुंचे। उस बच्ची की पूजा अर्चना की है, उसके साथ में उसके बड़े भाई को भी साथ में बैठाया है और उसके बाद में बाइक पर लेकर वो यहां से निकले हैं। दोपहर का वक्त चुना है ताकि कम हाईवे पर ज्यादा ट्रैफिक ना हो, आसपास लोग ना हो, और उस दौरान उन्होंने उसको एक पुलिया के ऊपर से गहरे पानी में फेंका है। पास में ही किसान एक काम कर रहा था खेत में, उसने जब नहर में कुछ गिरने की आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बच्ची जो है वो पानी में गिरी हुई है और पुल के ऊपर से एक महिला और एक पुरुष जिन्होंने लाल रंग का कंबल ओढ़ रखा था वो वहां से निकल रहे हैं, फरार हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और बच्ची को तलाशा और उसके बाद में तमाम घटनाक्रम जो है हमारे सामने है कि किस तरह से एक शिक्षक पिता ने अपनी एक नन्ही मासूम 3 साल की मासूम को अपनी पत्नी के साथ मिलकर मार डाला। जी रवि, अब तो ये पूरा मामला A1 टीवी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जग जाहिर हुआ, ये माँ बाप के चेहरे सामने आ गए। इनके परिवार यानी उस बच्ची के ननिहाल और ददियाल, उनका इस पर क्या रिस्पॉन्स आया? इस तरह के किसी घर के वो बेटे थे और एक घर की वो बेटी थी, ये जो इसके माँ बाप हैं। बिल्कुल, हमने पुलिस से इसके बारे में भी जानने की कोशिश की कि क्या इस बच्ची की हत्या की साजिश में ये दोनों उसके माँ बाप ही शामिल थे या कोई अन्य लोग भी शामिल है। तो मालूम चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका ननिहाल है वहां तो इस बच्ची की पूजा अर्चना की गई, पूजा पाठ किया गया और पहली बार ददियाल जाने पर इसको तिलक और रोली लगाकर इसके माँ बाप के साथ विदा किया गया। और सबसे अहम बात, ये बच्ची बहुत ही प्यारी बच्ची थी। इसकी जब हम तस्वीरें देख रहे हैं बाद में, इसको बचाने के बाद में, ये नहर में गिरने से निकालने के बाद में देखिए तो काफी मासूम बच्ची है और इसकी पूजा अर्चना करके इसके नाना नानी ने उसके पिता के हवाले किया है और वो पिता मन में ये ख्वाब पाले बैठा था कि उसे सरकारी नौकरी लगनी है और उसके बाद में उसके संतान ज्यादा है तो एक संतान को उसे इस तरह से ठिकाने लगाना है। अपने आप में काफी हृदय विदारक ये समूची घटना है, परंतु सिरहन पैदा करने वाली घटना है रवि। ददियाल और ननिहाल जो भी इस खबर को सुनेगा उसको सिरहन पैदा हो जाएगी इस खबर को सुनने के बाद। और इस खबर को 3 दिन से प्रमुखता से A1 टीवी चला रही है और बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो समाज में इस तरह के लोग, एक शिक्षक जिसको सरकारी शिक्षक के तौर पर लगना है, उसने अपनी ही बेटी को, अपनी ही 3.5-4 महीने की बच्ची को इस कड़कड़ाती ठंड में नहर में फेंक दिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए A1 टीवी के साथ। नमस्कार।